हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, हमने ये डिवीज़न क्रिएट कर दिया है। अब इसमें मुझे कुछ स्टूडेंट्स की इमेजेस डिस्प्ले करना है जो अलग अलग कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। तो हम आते हैं और यहाँ पे हमने डिवीज़न तो क्रिएट कर लिया था। मार्जिन अगर ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैंने 3% का मार्जिन दिया है टॉप से। हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 2 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, एंड अब मैं इस div tag के अंदर कोड करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो मैंने h1 टैग का यूज़ किया और इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरीके से माइनस सिंबल का यूज़ कर लिया एंड उसके बाद ठीक है, ये कुछ भी मैंने सिंबल्स यूज़ किए यहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा आवर प्लेस्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसा भी आपको यहाँ डिज़ाइन देना हो, जो भी लिखना हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो फिर मैंने ये जो भी इसको बार वगैरह जो भी सिंबल है वो लगाया। उसके बाद ये मैंने कुछ माइनस के सिंबल लगा दिए। ओके, एंड अब मैं देखता हूँ, अभी तो शायद ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये ब्लैक कलर में आएगा। तो इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ और इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेता हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर कर दिया। एंड कलर वाइट करना है तो टेक्स्ट वाइट कर दिया। ओके, टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट वाइट, ये दो क्लासेस हमने यूज़ कर ली। तो ये सेंटर में भी आ गया और वाइट भी हो गया। ओके, नाउ अब मैं दो यहाँ पे रो क्रिएट करूँगा और एक रो में 4 इमेजेस में डिस्प्ले करूँगा। तो 4 इमेजेस मुझे डिस्प्ले करनी है एक रो के अंदर। तो मैं तीन तीन साइज के कॉलम्स क्रिएट कर लूँगा। ओके, तो इसी डिव के अंदर ये हमारा कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर हम रो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया रो, एंड रो के अंदर हम क्रिएट करेंगे कॉलम्स। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने कॉलम क्रिएट किया एंड इसमें मैंने क्लास यूज़ कर ली कॉलम md। ठीक है, md sm md लिख दिया मैंने। कॉलम मीडियम 3 एंड यहाँ पे मैं इमेज यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने img src लिखा एंड उसके बाद इमेज का लोकेशन बताना है तो कुछ इसी तरीके से बताना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर बताया था। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको एंड जो भी इसका विड्थ हाइट वगैरह सेट करना है वो कर देते हैं। इमेज पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इमेज यूज़ करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने रखी है। तो मैंने इसका नाम दे दिया f.jpg। ये इमेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है, आप देख रहे हैं f1 f3 f4। तो ये सारी इमेजेस मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी। ओके, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये इमेज तो काफ़ी बड़ी आ गई। ओके, तो इसका विड्थ हाइट सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल का यूज़ करता हूँ, इनलाइन स्टाइल मैंने यूज़ कर लिया। विड्थ मैंने कर दिया 100% एंड मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पे। टॉप से कुछ मार्जिन दे देंगे तो मैंने मार्जिन दे दिया इसका 5% एंड हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं। तो मैंने इसका इमेज का हाइट दे दिया 200 पिक्सल एंड मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहता हूँ इमेज को। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो इमेज कुछ इस तरीके से आ गई। पहले तो मैं ऊपर से भी कुछ मार्जिन देना चाहता हूँ टॉप से। तो ये जो हमारा रो है, रो
हेडिंग के बाद थोड़ा सा मार्जिन अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मार्जिन दे सकता हूँ। तो मार्जिन टॉप से दे दिया मैंने 3, क्लास का यूज़ कर लिया। एंड अब इमेज को मैं सर्कुलर डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कौन सी क्लास यूज़ करूँगा, बॉर्डर रेडियस। ओके, तो बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया एंड बॉर्डर रेडियस में मैंने वैल्यू दे दी 50%। एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में आ गई। एंड ये कंटेनर का भी मुझे थोड़ा साइज वगैरह चेंज करना है तो मैं यहाँ पे एम्बेडेड स्टाइल का यूज़ करते हुए, ठीक है, सब कुछ इनलाइन स्टाइल नहीं करना चाहिए तो थोड़ा सा मैं एम्बेडेड स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ। स्टाइल को ओपन किया, क्लोज किया, तो ये हमारा एम्बेडेड स्टाइलिंग करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट कंटेनर एंड यहाँ पे मैं इसका मैक्स विड्थ बता देता हूँ कि इससे ज़्यादा विड्थ ना हो। मैक्स विड्थ मैंने कर दिया इसका 90%। ओके, तो ये अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है। एंड अब इसी तरीके से मैं 4 इमेजेस यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। ओके, तो सेम तरीका जैसे हमने एक इमेज लगाई तो एक इमेज, अब ये जो इमेज है उसके नीचे हम चाहते हैं कि कंपनी का नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो। मतलब ये जो भी स्टूडेंट है, वैसे तो इमेज में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट दिखा दिए हैं, ये सारे मतलब मान लो प्लेस हो चुके हैं। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नीचे कंपनी का नाम डिस्प्ले हो इसी इमेज के नीचे। तो हमारा ये IMG टैग यहाँ पे एंड हुआ था तो इसी के नीचे मैं एक डिव टैग और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमारा कॉलम वाला डिव है, सॉरी ये गलत जगह पे मैं कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और नीचे आता हूँ। ये हमारा जो कॉलम वाला डिव था इसी के अंदर मैं कोड करता हूँ। इमेज टैग के एंड होने के बाद मैंने यहाँ पे एक और डिवीज़न क्रिएट किया। ये हमारा इसके अंदर का इनर डिवीज़न है तो थोड़ा सा इसको इंडेंटेशन कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ एक पैराग्राफ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया एंड पैराग्राफ में मैंने कंपनी का सपोज नाम लिख दिया फेसबुक। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो फेसबुक में प्लेस हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं नीचे फेसबुक दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो ये फेसबुक कुछ यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है तो इसका स्टाइल तो देना पड़ेगा, स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ। ये क्लास जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये पहले से बना हुआ क्लास नहीं है। ठीक है, ये क्लास मैं अभी बनाऊँगा एंड उसमें स्टाइल डिफाइन करूँगा। ओके, एंड कुछ इनलाइन स्टाइल भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ। इनलाइन स्टाइल मैंने दे दिया, जैसे कि मैंने इसका हाइट दे दिया 30 पिक्सल एंड विड्थ दे दिया। ठीक है, ये जो हमारा डिवीज़न है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कितना मैंने विड्थ और हाइट दिया। ओके, तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं आया तो चलिए हम आते हैं कुछ स्टाइलिंग करते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कंटेनर क्लास के अंदर जो हमारा, वैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं हमने लिखा डॉट कंटेंट। ठीक है, कंटेंट नाम की अभी मैंने एक क्लास दी थी पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ जिसके अंदर था उस डिव के अंदर मैंने क्लास लगाई थी कंटेंट नाम की। तो इसमें मैं दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर। ओके, तो ये टेक्स्ट हमारा आपको दिख रहा है नीचे सेंटर में आ गया है। और भी कुछ स्टाइलिंग करनी पड़ेगी इसको प्रॉपर प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट
एंड बॉटम से मैं इसको कर देता हूँ 0 पिक्सल। ओके, तो ये अब इस पोजीशन पे आ चुका है। अब इस डिवीज़न के बैकग्राउंड में हम एक कलर दे देते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड में मैं एक ट्रांसपेरेंट टाइप का कलर देना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड कॉलन कर दिया RGBA एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 0,0,0, मतलब रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू तो 0,0 है, तो कुछ ब्लैक टाइप का दिखेगा, बट ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो यहाँ पे 0.5 दे दिया। और जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट हो जाए, तो फॉन्ट का कलर देने के लिए मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा एंड वाइट यहाँ पे लिखा। तो अब आप देख रहे हैं ये इस तरीके से प्रॉपरली हमें डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एंड ये जो हमने स्टाइलिंग की थी यहाँ पे, इसको भी मैं चाहूँ तो वहीं पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, ओके, तो ये गड़बड़ आ रहा है। तो ये जो स्टाइल मैंने 2 लगाई थी, तो ये भी मैं यहीं पे डायरेक्ट दे सकता हूँ सेमीकोलन। एंड मुझे क्या देना था, मुझे हाइट देना है, तो हाइट में दे दिया 30 पिक्सल एंड विड्थ कर दिया है मैंने 91%। ओके, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अभी प्रॉपर है। तो यही तरीका मुझे यूज़ करना है। 4 इमेजेस लगानी है एक रो के अंदर। तो मुझे यहाँ से कॉपी करना चाहिए, ये हमारा डिवीज़न था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो इसको मैं 4 टाइम यहाँ पे, ठीक है, एक बार कॉपी करके मैं यहाँ पे 3 बार इसको और पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे इमेजेस के नाम चेंज कर लेता हूँ। ओके, एक बार मैं इसको पहले रिफ्रेश करके भी देख लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया, तो ये परफेक्ट है, यही मैं चाहता था। एंड नाउ यहाँ पे मैंने इमेजेस का नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया F1। एक मेरे पास F1.jpg नाम की इमेज है, F2 नाम की तो कोई इमेज नहीं है मेरे पास, तो डायरेक्ट मैंने F3 लिखा। इस नाम की इमेज है मेरे पास। सॉरी, एक इमेज हमारी यहाँ पे मिस हो रही है, यहाँ पे मैं F4 कर देता हूँ। ओके, तो ये इस तरीके से हमारी इमेजेस आ गई। ठीक है, बट कुछ हमारा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। F4 इमेजेस के नाम में देख लेता हूँ। ओके, F4 वाली जो इमेज है वो JPG है, बट F1 वाली जो इमेज है वो PNG फॉर्म में है। तो एक्सटेंशन भी आपको इमेज का देना है प्रॉपर। JPG है तो JPG, और PNG इमेज है तो PNG देना पड़ेगा। ओके, तो अभी भी ये कुछ प्रॉपर नहीं आ रहा यहाँ पे। चलिए पहले मैं कर लेता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ। ये वाला तो प्रॉपर आ रहा है, तो इसमें क्यों गड़बड़ आ रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मुझे कॉलन सिंबल यूज़ करना था, मैंने इक्वल का यूज़ कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे CSS का यूज़ कर रहे हैं, तो CSS में हम एट्रीब्यूट के बाद कॉलन सिंबल का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब ये कुछ प्रॉपर है। एंड नाउ मैं सभी यहाँ पे कंपनीज के नाम भी चेंज कर देता हूँ। तो जहाँ पे मैंने F3 इमेज यूज़ की है वहाँ पे मैं देता हूँ Amazon। एंड उसके बाद
जो भी कंपनीज के नाम आपको देने हो वो आप दे सकते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इमेज के अकॉर्डिंग मैं सेट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इन्फोसिस दे देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लिंक्डइन दे देता हूँ। ठीक है, तो F3 वाले में मैं यहाँ पे सॉरी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जो भी नाम आपको देने हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं नाम पे फोकस नहीं करता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक और रो क्रिएट करना है, तो जो भी आपको कंपनीज के नाम देने हो वो आप दे सकते हैं। एंड मुझे अब इसी एक और रो बनानी है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, शायद यहाँ तक कॉपी करना है मुझे। एंड कॉपी करके मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब यहाँ पे मैं इमेजेस के नाम चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने कुछ कंपनीज के नाम दे दिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जो भी नाम देने हो। ओके, पहले तो मैं इमेजेस चेंज कर लेता हूँ। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ कि ये हमारी रो पहली रो थी, पहली रो के बाद ये दूसरी रो, दूसरी रो में मुझे इमेजेस के नाम चेंज करने हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ F5, और F5 वाली जो इमेज है वो मेरे सिस्टम में PNG फॉर्मेट में है। एंड उसके बाद F6 भी PNG फॉर्मेट में है। एंड F7 को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। F7 PNG है और F8 जो है JPG है। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया। ओके, लिंक्डइन, यहाँ पे मुझे लिंक्डइन देना चाहिए। तो दूसरी रो में जो हमारी पहली इमेज है, दूसरी रो में पहली इमेज यहाँ पे मैं लिंक्डइन लिख देता हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। लिंक्डइन। ओके ओके, सो ये भी हमारा डिज़ाइन हो चुका है। नीचे अगर हाइट आपको इसका कम करना है तो हाइट कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का जो कोड है वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी और वीडियोस अपलोड करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।